जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में सीएपीएफ और असम राइफल्स के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर सीआरपीएफ से। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ के कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसे सेवा में आने के बाद करीब 2 साल बाद कलर ब्लाइंडनेस की समस्या पाई गई थी। मामला साल 2014 का है। कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति के बाद जवान ने ट्रेनिंग पूरी की और बाद में झारखंड में तैनात हुआ। साल 2017 में उसे शो कॉज नोटिस दिया गया और इसके बाद सेवा समाप्त कर दी गई। जवान की तरफ से दलील दी गई कि जब करीब 2 साल तक सेवा करने के बाद कलर ब्लाइंडनेस सामने आई है तो उसे किसी ऐसे पद पर रखा जा सकता था जहां यह समस्या बाधा न बने। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि 2013 की नीति के तहत सीएपीएफ में कलर ब्लाइंडनेस भर्ती और सेवा में बने रहने के लिए अयोग्यता है। हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीएफ एक आर्मड फोर्स है और यहां सामान्य कार्य करने वाले कर्मियों को भी आर्म्स ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर वे ऑपरेशनल ड्यूटी कर सके। कोर्ट ने यह भी महत्वपूर्ण बात कही कि जवान ने नियुक्ति के समय अंडरटेकिंग दी थी कि अगर सेवा के दौरान किसी भी चरण में कलर ब्लाइंडनेस पाई जाती है तो वह नीति के अनुसार कार्रवाई स्वीकार करेगा। इसी आधार पर कोर्ट ने बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अब दूसरी खबर भी सीआरपीएफ जवानों से जुड़ी है, लेकिन इसमें हाईकोर्ट ने कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब 22 साल पुरानी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। मामला चंदेश्वर प्रसाद यादव का है, जो साल 2003 में सीआरपीएफ में आरक्षी के पद पर भर्ती हुए थे। चरित्र सत्यापन के दौरान सामने आया कि उनके खिलाफ साल 2001 में मारपीट, गाली गलौज और धमकी का मामला दर्ज हुआ था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब यह मामला दर्ज हुआ था तब याचिकाकर्ता नाबालिग था। इसी आधार पर बाद में सीआरपीएफ ने उनकी सेवा समाप्त कर दी थी। हाईकोर्ट के सामने यह भी बताया गया कि उन्हें साल 2005 में इस आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था। अदालत ने किशोर न्याय कानून के प्रावधानों पर विचार करते हुए बर्खास्तगी, अपील और पुनरीक्षण के आदेशों को रद्द कर दिया। साथ ही करीब 20 वर्षों तक सेवा से बाहर रहने के कारण अदालत ने 25% बकाया वेतन देने का आदेश जारी किया। अब बात एसएसबी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें की। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी फ्रंटियर मुख्यालय में एसएसबी की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और ई शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में जवानों के लिए बैरक, मोटर गैरेज, अधीनस्थ अधिकारियों से जुड़ी सुविधाएं और आवासीय परियोजनाएं शामिल है। गृह मंत्री ने भारत नेपाल और भारत भूटान की खुली सीमाओं की निगरानी को बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि एसएसबी के सामने इन खुली सीमाओं की निगरानी के साथ साथ रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नई परियोजनाएं सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने, ऑपरेशनल प्रीपेडनेस बढ़ाने और जवानों की सुविधाओं में सुधार करने में मदद करेगी। कार्यक्रम में एसएसबी के डीजी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अब चलते हैं मणिपुर और बात करते हैं असम राइफल्स की। असम राइफल्स ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान चुराचांदपुर और थोंगपाल जिले में हथियार, अम्नेशन और एक्सप्लोसिव का बड़ा जखीरा बरामद किया। चुराचांदपुर में 17 और 18 अगस्त को हुई कार्रवाई में कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए। वहीं 20 अगस्त को थोंगपाल इलाके में मोरे पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में राइफल, पिस्टल, कई सिंगल बैरल वेपन, देसी राइफल, ड्रोन, बम, आईडी, टीयर गैस गन, ग्रेनेड और बॉडी प्रोटेक्शन जैकेट समेत कई सामान बरामद किए। बरामद सभी सामानों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थानों को सौंप दिया गया है। अब खबर एसएसबी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर की। लखनऊ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने एसएसबी की चौथी वाहिनी मोहनलालगंज में जवान बैरक, अधीनस्थ अधिकारी मेस और आवासीय भवनों का भौतिक शिलान्यास किया। इसके साथ ही गोरखपुर के क्षेत्रक मुख्यालय, प्रशिक्षु प्रशिक्षण केंद्र और संयुक्त चिकित्सालय तथा महाराजगंज की 22वीं वाहिनी से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का ई शिलान्यास किया गया। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्देश्य जवानों के कल्याण, रहने की सुविधाओं और ऑपरेशनल इफिशिएंसी को बेहतर बनाना है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने पौधारोपण किया और जवानों के साथ अल्पाहार भी किया। अब एक महत्वपूर्ण पुलिस प्रशिक्षण से जुड़ी खबर आ रही है। सीआरपीएफ के डीजी श्री जीपी सिंह ने हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 77वें रेगुलर रिक्रूट्स यानी आईपीएस ऑफिसर ट्रेनिंग की वैलिडेक्शन परेड की समीक्षा की। अपने संबोधन में उन्होंने नए अधिकारियों के लिए पब्लिक सर्विस के कुछ महत्वपूर्ण पिलर्स पर जोर दिया। इनमें ईमानदारी और नैतिक नेतृत्व, संविधान के प्रति समर्पण और नागरिकों के प्रति संवेदनशील और समर्पित पुलिसिंग शामिल है। उन्होंने नए अधिकारियों के उज्जवल और प्रभावशाली करियर की शुभकामनाएं दी। अब बात सीएसएफ की एक अलग और खास पहल की। सीएसएफ ने नई दिल्ली के यमुना बैंक इलाके में भेटीवेर यानी खुश प्लांटेशन ड्राइव आयोजित की। इस अभियान में सीएसएफ के डीजी श्री प्रवीण रंजन समेत वरिष्ठ अधिकारी ने हिस्सा लिया। अभियान के तहत करीब 1 लाख
वेटिवर स्लिप्स और 1000 पेड़ लगाए गए। सीएसएफ के मुताबिक पूरी तरह विकसित होने के बाद इनका असर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और टेम्परेचर रिडक्शन के लिहाज से बड़ी भूमिका निभा सकता है। सीएसएफ अब इस तरह के प्लांटेशन मॉडल को और क्षेत्रों में बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए गाजियाबाद और जयपुर की रिजर्व बटालियन, दियोल और थोंगोल के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर तथा एसएसजी नोएडा में वेटिवेयर नर्सरी स्थापित की जा रही है। यानी सीएसएफ अब सिक्योरिटी ड्यूटी के साथ साथ इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन में भी अपनी भूमिका को आगे बढ़ा रहा है। अब बात मणिपुर से एक और बड़ी खबर की। असम राइफल, सीआरपीएफ और बोरो बेकड़ा पुलिस के संयुक्त टीम ने बराक क्षेत्र में करीब 27 करोड़ रुपये मूल्य की नैरकोटिक्स बरामद की। 20 अगस्त को त्रिपुरा और चौंदरा खाल गांव के आसपास कार्रवाई की गई। एक स्थानीय नाव में सवार 6 लोगों को रोका गया और हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन के दौरान करीब 9 किलो संदिग्ध WY टेबलेट और 177 ग्राम संदिग्ध हेरोइन नंबर 4 पाउडर बरामद होने की जानकारी सामने आई। 6 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों और बरामद सामग्री को आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अब एक बेहद दुखद खबर बीएसएफ से निकल कर आ रही है। पठानकोट के रहने वाले 23 वर्षीय बीएसएफ जवान सतीश कुमार का हृदयघात से निधन हो गया। सतीश कुमार पश्चिम बंगाल में बीएसएफ की 176वीं बटालियन में तैनात थे। जानकारी के अनुसार वे करीब 2 साल पहले बीएसएफ में भर्ती हुए थे और अपने परिवार का सहारा था। उनका पार्थिव शरीर बीएसएफ के जवान पूरे सम्मान के साथ उनके घर लेकर पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और जवान को श्रद्धांजलि दी। बीएसएफ जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान और सलामी के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब सरकार की तरफ से परिवार को 1 करोड़ रुपये की सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के संबंध में भी पहल की जाएगी। पैरामिलिट्री न्यूज की ओर से शहीद दिवंगत जवान के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। और आज की आखिरी खबर सीएसएफ से आ रही है बेंगलुरु से। बेंगलुरु के कैंप गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीएसएफ पर्सनल ने सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के दौरान 2 यात्रियों के पास से करीब 260 ग्राम गोल्ड लाइक मेटल यानी कि पाउडर बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों यात्री बैंकॉक से पहुंचे थे और आगे अहमदाबाद जाने वाले थे। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के दौरान सीएसएफ जवान ने कमर के पास छिपाए गए संदिग्ध मटेरियल को डिटेक्ट किया। इसके बाद दोनों यात्रियों को आगे की यात्रा से ऑफलोड कर दिया गया और बरामद मटेरियल के साथ कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पुलिस को सौंप दिया गया। कई संबंधित एजेंसियों इस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई और जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई एयरपोर्ट सिक्योरिटी में सीएसएफ की सतर्कता और प्रोफेशनलिज्म विजिलेंस को दिखाती है। तो दोस्तों, ये थी सीएपीएफ और असम राइफल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें, कोर्ट के फैसले, सरकारी आदेश और अन्य अपडेट के लिए आप हमारे पैरामिलिट्री न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने साथी जवान तक शेयर जरूर करें। जय हिंद।